हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं वांडा विजन एपिसोड नंबर 8 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बिली और टॉमी दोनों के पास सुपर पावर्स आ चुकी है। सच्चाई की तलाश में निकले विजन को डार्सी मिलती है जो उसे वेस्टव्यू के बारे में, वेस्टव्यू के बाहर की दुनिया के बारे में और विजन के पास्ट के बारे में सब सच बता देती है। इधर अपने बच्चों को ढूंढते हुए जब वांडा एग्नेस के बेसमेंट में पहुंचती है तो उसे मैजिक की किताबें और स्पेल्स मिलते हैं और एग्नेस बताती है कि उसका असली नाम एगाथा हार्कनेस है और वेस्ट व्यू में जो भी गलत चीजें हुई है वो इसी ने की है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फ्लैशबैक चल रहा है। ये साल है 1693। यहाँ कुछ औरतें एगाथा को जंगल में बंदी बनाकर ले जा रही है। वो एगाथा को एक खंबे से जादू से बांध देते हैं। यहाँ इनके जादू के यूज करने से हमें पता चलता है कि ये सारी औरतें विचेस है। यहाँ एगाथा की सुनवाई होती है। इन विचेस की लीडर एगाथा को बताती है कि उसने फॉरबिडन डार्क मैजिक का यूज किया है जिसकी सजा में उसे मौत दी जा रही है। एगाथा उस लीडर के सामने और सबके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, माफी मांगने लगती है, उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसने कोई फॉरबिडन स्पेल्स यूज नहीं किए हैं, उसकी पावर्स उसके कंट्रोल में नहीं है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। यहाँ एगाथा उस लीडर को माँ कहकर पुकारती है पर वो लीडर अपने उसूलों के नियमों के सामने अपनी बेटी की बात भी नहीं सुनती और सारे विचेस मिलकर अपनी जादू से एगाथा पर हमला करने लगते हैं। यहाँ एगाथा फॉरबिडन स्पेल्स यूज करती है और सबकी पावर सक कर लेती है और उनको मार देती है, यहाँ तक कि वो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ती। एगाथा अपनी माँ के गले का लॉकेट निकालती है और वहां से चली जाती है। बैक टू द प्रेजेंट। एगाथा वांडा को अपनी स्टोरी सुना रही है। वांडा अपने बच्चों को लेकर परेशान है और चिड़ी हुई है। वांडा एगाथा को अपने बच्चों के बारे में पूछती है तो एगाथा बताने से मना कर देती है। वांडा एगाथा के थॉट्स पढ़ने की कोशिश करती है तो एगाथा उसे बताती है कि वांडा कभी उसके थॉट्स पढ़ ही नहीं पाई। अब तक जितनी बार भी वांडा ने एगाथा के थॉट्स पढ़े हैं तब तब वांडा ने वही देखा है जो एगाथा उसे दिखाना चाहती थी। वांडा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर यूज कर एगाथा को मारने की कोशिश करती है पर वांडा की पावर काम नहीं करती। तब एगाथा वांडा को दिखाती है कि उसने वो केव के सारी दीवारों पर प्रोटेक्शन स्पेल लिखा हुआ है। यहाँ उसकी खुद के अलावा किसी की भी मैजिकल पावर्स काम नहीं करेगी। एगाथा वांडा को अपनी जादू से बंदी बना लेती है और उसे तकलीफ देने लगती है। आखिर वांडा एगाथा को पूछती है कि वो क्या चाहती है और क्यों उसको और उसके बच्चों को तकलीफ दे रही है। तब एगाथा वहां के कॉकरोच पे स्पेल करती है और उसे वांडा के चेहरे पर छोड़ती है और वांडा को दिखाती है कि किसी का माइंड कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा पावर्स यूज होती है और सालों की प्रैक्टिस लगती है, जबकि वांडा बड़ी सहजता से सैकड़ों हजारों लोगों का माइंड कंट्रोल कर रही है और उसकी पावर्स कोसों मील दूर तक भी काम कर रही है और वो भी अपने आप। एगाथा कहती है कि उसे वांडा की ये पावर्स चाहिए, इन पावर्स का सीक्रेट चाहिए। यह वांडा बताती है कि वो चाहती तो भी नहीं बता सकती कि इस पावर का सीक्रेट क्या है, उसे कुछ भी याद नहीं है। एगाथा समझ जाती है कि वांडा की पावर का सीक्रेट उसके ट्रॉमा से ही जुड़ा हुआ है। एगाथा वांडा के सर का बाल लेकर उस पर स्पेल करती है ताकि वो दोनों वांडा की मेमोरी देख सके, उसके पावर का सीक्रेट समझ सके। एगाथा के स्पेल करते ही वहां एक डोर खुलता है जिससे वांडा की मेमोरी में जा सकते हैं, पर वांडा एगाथा के साथ उस डोर में जाने से मना करती है। तो एगाथा उसे बताती है कि वांडा के बच्चे अभी भी उसके पास है और वो बच्चों को तकलीफ देने लगती है। बच्चों की चीखें सुन के वांडा एगाथा की हर बात मानने को रेडी हो जाती है और वो दोनों उस डोर के थ्रू वांडा की मेमोरी में जाने लगते हैं। सबसे पहली मेमोरी होती है वांडा के बचपन की, जहाँ से उसका ट्रॉमा शुरू हुआ था। ये टाइम है कोल्ड वॉर का। सोकोविया में आए दिन दंगे और लड़ाई चलती रहती है। यहाँ वांडा अपनी मम्मी पापा के साथ टीवी देख रही है। यहाँ इनकी बातों से पता चलता है कि ये लोग वीक में एक बार टीवी नाइट रखते हैं ताकि उनकी इंग्लिश और अच्छी हो सके, ताकि वो बड़े शहर जाकर रह सके। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि वांडा को बचपन से ही सिटकॉम्स बहुत पसंद थे। यहाँ ये टीवी देखते रहते हैं तभी इनके एरिया में बमबारी और हमले शुरू होते हैं। एक बम वांडा के घर पे भी आके गिरता है जिसमें वांडा के मम्मी पापा मारे जाते हैं। वांडा और उसका भाई पिएड्रो बेड के नीचे छुप जाते हैं। तभी वहां स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक बम आकर गिरता है। यहाँ एगाथा वांडा को मेमोरी से बाहर खींचती है और पूछती है कि क्या उसने अपनी जादू से वो बम डिफ्यूज किया है
तो वांडा उसे बताती है कि वो बम ही डिफेक्टिव था, इसलिए नहीं फटा। यहाँ एगाथा वांडा से पूछती है कि अगर तुमने यहाँ मैजिक यूज नहीं की तो तुम्हारे पास मैजिक कब और कैसे आई। वांडा सोचने लगती है और तभी वहाँ एक और मेमोरी डोर अपीयर होता है। वांडा उस डोर से डरती है और अंदर नहीं जाना चाहती, पर अपने बच्चों की खातिर डोर में चली जाती है। इस मेमोरी में हम देखते हैं कि हाइड्रा की कोई सीक्रेट लैब है। अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए वांडा ने हाइड्रा ज्वाइन किया है। हम आगे देखते हैं कि उस जगह लॉगी का सेप्टर रखा हुआ है। वांडा उस सेप्टर के पास जाती है तो उस सेप्टर में लगा माइंड स्टोन खुद उड़कर वांडा के पास आ जाता है, मानो जैसे माइंड स्टोन ने खुद वांडा को चुना हो। वांडा माइंड स्टोन को टच करती है तो माइंड स्टोन की सारी पावर वांडा में चली जाती है। यहाँ एगाथा अपना कंफ्यूजन बताती है कि माइंड स्टोन ने पावर दी नहीं बल्कि एम्पलीफाइड की है। वो आगे बताती है कि उसके पास एक थियरी है जिससे वांडा के पावर का सीक्रेट समझ सके, पर उसके लिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए। वहाँ एक और डोर अपीयर होता है और वो दोनों उस मेमोरी में चले जाते हैं। ये मेमोरी है एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद की। वांडा के भाई की भी डेथ हो चुकी है। यहाँ विजन वांडा का दुख बांट रहा है और उसको कंफर्ट दे रहा है। यहाँ एगाथा वांडा से पूछती है कि तुम्हारा भाई भी मर चुका है, एक विजन ही था जो तुम्हें समझ सकता था। उसके जाने के बाद तुम पूरी तरह टूट चुकी थी, क्या तुमने उसे वापस पाने की कोशिश नहीं की? तब वांडा को याद आता है और वहाँ एक और मेमोरी डोर अपीयर होता है। ये मेमोरी है स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर की। वांडा रिसेप्शन पर बताती है कि विजन का अंतिम संस्कार करना उसका हक है और वो वहाँ विजन की बॉडी लेने आई है। वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में टायलर वांडा को देख लेता है और उसे अंदर बुलाता है। वांडा के जिद करने पर वो उसे विजन की बॉडी दिखाता है। वहाँ विजन की बॉडी के टुकड़े कर उनसे वाइब्रेनियम अलग किया जा रहा है। टायलर उसे बताता है कि वो वांडा के इमोशन समझ सकता है, पर वो $3 बिलियन के वाइब्रेनियम को यूं ही अंतिम संस्कार में जमीन में नहीं दफना सकता। वांडा गुस्से में वहां लगे सिक्योरिटी ग्लासेस तोड़ देती है और विजन के पास चली जाती है। वो विजन को टच करके देखती है तो हमेशा की तरह वो विजन को फील नहीं कर पाती। वो समझ जाती है कि विजन हमेशा के लिए उसे छोड़ के जा चुका है। वो और दुखी होती है और वहां से चली जाती है। वो कार से घर जा रही होती है तो उसके कार में उसे एक एनवलप दिखता है। उसमें विजन ने इन दोनों के लिए जो घर लिया था उसका नक्शा है। वांडा उस घर की जगह जाने लगती है। यह जगह होती है वेस्ट व्यू में। अपनी घर की जगह देख वांडा अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती। उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसकी पावर से अपने आप घर बनने लगता है। पूरा वेस्ट व्यू पर शील्ड बन जाता है और वेस्ट व्यू के सारे लोगों के माइंड उसके कंट्रोल में आ जाते हैं और उसकी पावर से विजन भी रिबॉर्न हो जाता है। वांडा और एगाथा मेमोरी से बाहर आ जाते हैं। वांडा को पहली बार एहसास होता है कि उसने गलत किया है। तभी बिली और टॉमी की चीखने की आवाज़ सुन वांडा बाहर जाती है तो देखती है कि एगाथा बच्चों को बंदी बनाकर उन्हें तकलीफ दे रही है। एगाथा वांडा को बताती है कि उसने ऐसी पावर के सिर्फ मिथ ही सुने थे और वह कहती है कि तुम नहीं जानती हो कि तुम में कितनी पावर है। तुम नहीं जानती हो कि तुम कौन हो। तुम स्कारलेट विच हो। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सी यू सून।